बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट, अनदर एपिसोड ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें हम बात तो बहुत सारी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान ने कल वनडे मैच जीत लिया। पहला वनडे मैच था पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से। बहुत अच्छा मुकाबला किया पाकिस्तान ने, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास आज बात करने के लिए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान के चेयरमैन ने कुछ मुलाकातें की हैं आज, उस पर मैं सऊदी अरब से आपको कमेंट लिया है हमने, वो सुनवाऊंगा। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी इज़ ऑफ कोर्स आवर टॉपिक, और भी बहुत कुछ है जिस पर हम बात करेंगे। कल की फतह जो पाकिस्तान ने हासिल की, उसके मुहर्रिकात क्या रहे और क्या फ्यूचर देख रहे हैं। तनवीर अहमद साहब मेरे साथ बैठे हैं हमेशा की तरह। तनवीर भी खुश हैं। तनवीर कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कल बिल्कुल ठीक ठाक देखे ना, मेरी शूटिंग से नहीं लग रहा। आज आपको मुकाबला देने के लिए आज फिट फाट होना बहुत जरूरी है आपको। क्या हो रहा है आज? बिल्कुल क्या हो रहा है आज? बस आपके साथ मुकाबला हो रहा है। चलो मुझसे मुकाबला करना, और किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। यार आप बहुत कुछ सीखे, चलो तो आपके साथ चलो मुकाबला जी, करेंगे। चलें यार, छोड़ें। लेट्स गो टू द पिच साइड, आवर फर्स्ट सेगमेंट। पिच साइड पर वो हम बात करेंगे जो कल पिच पर हुआ साउथ अफ्रीका में और पाकिस्तान ने। गो के पाकिस्तान ने आगाज़ इतना अच्छा नहीं था। बैटिंग की अगर बात करूं मैं, या बॉलिंग की बात भी करें, 70 रन की पार्टनरशिप लग गई थी। लेकिन पहले पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से 239 रन तक रोक लिया था, यही तनवीर ने भी कल कहा था प्रोग्राम में कि 240 के करीब स्कोर होगा तो कुछ होगा। तो बैटिंग के हवाले से पहले तो पाकिस्तान की बॉलिंग में सलमान अली आगा, देखिए आई थिंक हमने इस पर शायद डिस्कस भी किया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है। और हम बार बार ये कह भी चुके हैं कि जो है वो सलमान जो है वो 50 ओवर की क्रिकेट के हिसाब से बड़ा एक ज़बरदस्त वो क्रिकेटर है। अगर उसको 50 ओवर की क्रिकेट 50 ओवर्स वाली खिलाएं तो मेरे ख्याल में बड़ा यूज़फुल क्रिकेटर है। और आजकल की क्रिकेट में ऐसे क्रिकेटर्स हमें चाहिए जो बॉलिंग भी कर सकते हैं, जो बैटिंग भी कर सकते हैं। बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। सलमान अली आगा ने कल ये अप्रूव किया। बाजिद खान ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और एक जाने माने कमेंटेटर हैं। आप PTV पर भी इनको सुनते रहते हैं। बाजिद भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई आप ठीक हैं? तनवीर को मेरा सलाम, आपको मेरा सलाम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो सवाल यही है कि अभी तो खैर बहुत सारी बातें हमने प्रोग्राम ओपन ही किया है अभी, तो पहले तो पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से आप कुछ कहेंगे? क्या लैप्सेस रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग में जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर तनवीर के मुताबिक दे गया था पाकिस्तान? देखिए, एक तो रिजवान को इधर क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि पिच उन्होंने रीड सही की, उन्होंने स्पिनर्स को जल्दी बॉलिंग कराई। प्रॉब्लम तनवीर जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो शायद हमारी फास्ट बॉलिंग में प्रॉब्लम है। नसीम शाह उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहा जिस तरह हम देखते हैं। उसकी लेंथ शायद अभी तक, वो जो आइडियल उसकी लेंथ है वो अभी तक कर नहीं सका। ये ऑस्ट्रेलिया से इसकी प्रॉब्लम चलती आ रही है। और फिर हारिस रऊफ का भी, जहाँ पे बॉल सीम ना हो रहा हो तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि वो टॉप परफॉर्मर था आपका, लेकिन इधर प्रॉब्लम आया है। शायद पिच वो स्पिनर्स को ही सूटेबल थी तो उस वजह से। लेकिन अगर आप ये देखें कि स्पिनर्स ने कैसी बॉलिंग की, और एक चीज़ जो शायद T20 में हम लैक कर रहे थे कि आप छठा बॉलर नहीं इस्तेमाल करते थे, आपने 7 बॉलर इस्तेमाल किए। और साइम अयूब को भी आपने बॉलिंग करवाई और उस पर मतलब उसने इतबार किया कि वो बॉलिंग कर सके। शायद ये चीज़ स्टैंड आउट की है उस पाल की पिच के मुताबिक, क्योंकि बॉल थोड़ा फंस रहा था। जो कंसर्न जो शायद अगले ODI में जब आप जाएंगे, जो कंसर्न है वो आपकी फास्ट बॉलिंग फॉर्म में है। और वो खास करके नसीम शाह स्पेशली उसकी फॉर्म पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हालांकि बैटिंग उसने बहुत अच्छी की, लेकिन बॉलिंग जो उसका जो मेन शोबा है, रिवर्स स्विंग भी हो रहा था, बट वो अभी तक वो आउट ऑफ फॉर्म ही लग रहा है। अच्छा बाजिद, ये बताएगा, पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ आए तो सिर्फ 2 ही स्टैंड आउट परफॉर्मर नज़र आए, एक आगा सलमान और दूसरे साइम अयूब। बाबर आजम की फॉर्म इज़ अ वरी फॉर द इंटायर पाकिस्तान। आप क्या कहते हैं? बाबर आजम की फॉर्म, ना T20 अच्छा खेले इस साल, ना टेस्ट मैचेस में कोई खातिर खा काम किया उन्होंने, ना ODI में। देखिए, बाबर आजम की मुझे तो नहीं लगता कि फॉर्म कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो खेलते हैं 20-25 भी कर रहे हैं, 40 भी कर रहे हैं, तो बॉल तो बल्ले पे लग रहा है उसका। बाबर आजम ने स्टैंडर्ड ऐसे सेट किया हुआ है कि बाबर आजम अगर 70 या 100 ना करे तो हमें लगता है कि यार ये फेल हो रहा है। लेकिन वो आपका प्रीमियर बैटर है और आई थिंक
जो बीच में शायद इन्होंने जब इसको रेस्ट दिया तो वो रेस्ट मतलब दिया भी और नहीं भी दिया। मैंने एक स्टैट निकाला था कि ये पिछले 2-3 सालों से ना बहुत कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेल रहा है, या टेस्ट मैचेस खेल रहा है, या T20 खेल रहा है, या वनडे खेल रहा है, या फिर लीग्स खेल रहा है। तो वो जो एक चीज होती है डाउन टाइम, मतलब उसको कोई वो प्रेशर से रिलीज नहीं है, और उस वजह से शायद मुझे नहीं लगता कि इसकी बैटिंग में एज सच कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या वो इशू है। शायद जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है, सस्टेन्ड प्रेशर इतने सालों का, वो बिल्डअप हुआ है। इसको रेस्ट दिया था इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन फिर दोबारा इसको जल्दी से वापस टीम में लाए हैं। तो वो मुझे लगता है जैसे कि विराट कोहली का ये भी इशू चला था पिछले, जब इन्होंने काफी देर सस्टेन्ड क्रिकेट खेली और वो भी टॉप लेवल की, तो ये हम इधर बैठ के कहते हैं कि जी ये बड़ा आसान काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। वो कांस्टेंट जो प्रेशर है वो आपको सस्टेन करना होता है, और जब आपका इतना बड़ा नाम होता है तो आप पे ज्यादा प्रेशर होता है। मुझे इसकी बैटिंग में कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं नजर आ रहा। कोई ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह आउट हो रहा। अगर एक ही जगह आउट हो रहा होता तो फिर आप कहते कि यार कोई मसला है। बैटिंग में कोई मसला नहीं है, ये कोई थोड़ा सा मेंटल इशू है। और शायद अगर वो एक मैच में लंबा स्कोर कर जाए, या मतलब एक इनिंग्स खेल जाए, तो शायद वो वापस उस ग्रूव में आ जाए। लेकिन टेक्निकल इशू बाबर आजम का इस वक्त या किसी भी वक्त मुझे नहीं लगता कि वो है। बाजीद, मेरा एक सवाल है। सबसे पहले तो थैंक यू, आप हमारे शो में आए। दूसरा ये थैंक यू, ये एक मिनट तनवीर, एक सवाल से पहले ना मैं आसिफ को एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसकी कुर्सी आपसे बहुत दूर है। आप बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं यार, इससे क्या कुर्सी करीब कर ले, क्योंकि आपकी जो माशाल्लाह जो रेंज है ना आवाज की, वो तो आप कराची में बैठते इस्लामाबाद में आवाज आ रही होती है। देखिए बाजीद के साथ हम बहुत अरसा क्रिकेट खेले, डिपार्टमेंट से खेले। मुझे पता था बाजीद ने कोई ना कोई शुगर लगाना है अपने साथ। वो जो ज़बरदस्त अपनी दोस्ती आ रही बाजीद के साथ। अच्छा बाजीद, दूसरा मैंने थैंक यू ये करना था कि मेरे ख्याल में आपने भी बड़ी ज़बरदस्त बात बोली है, और एज अ क्रिकेटर आपने बाबर को सपोर्ट की है, उसको बैक की है कि उसकी जो फॉर्म है वो इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि इतने बड़े रन्स नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक सीनियर प्लेयर हैं, किसी भी टीम में आप खेल रहे हैं, आपके आसपास जूनियर्स खेल रहे हैं और आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो क्या आपको इस चीज़ से भी बड़ा आप रिलैक्स फील करते हैं कि अगर मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, जूनियर्स रन्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और आप ये समझते हैं कि ये अगर रन्स कर रहे हैं तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात जो थी ना कल के मैच में, वो ना आप बाबर ने रन किए ना रिजवान ने किए। रन किसने किए? साइम और सलमान ने। तो उनके बगैर ही पाकिस्तान मैच जीता है, जो कि गोइंग फॉरवर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बहुत अच्छा साइन है। प्लस ये है कि जाहिर है जब आपकी टीम जीत रही होती है तो फिर वो जो प्रेशर जो मतलब एक प्लेयर पे होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो ओवरलुक हो जाता है ज़रूर। दूसरी बात, एक जो शायद बात लोग मिस करते हैं लेकिन गुस्सा भी कर जाते हैं आजकल, तनवीर, एक और अगर आप देखें ना, जो प्योर बैटर है, मतलब जो बॉलिंग नहीं करता, जो प्योर बैटर है, उसके लिए तीनों फॉर्मेट खेलना ना अब जरा मुश्किल होता जा रहा है। T20, वनडे एंड टेस्ट, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा है और जो T20 की गेम है वो आपकी वनडे और टेस्ट से टोटली डिफरेंट है। तो आप अगर देख लें, अब विराट रिटायर हो गया T20 से, केन विलियमसन कभी भी ऐसे T20 का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था। जो रूट आप वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलता, जो प्योर बैटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑलराउंडर्स की बात नहीं कर रहा। तो शायद बाबर को भी अगर अपना करियर प्रोलॉन्ग करना है तो उसको भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म होती है बाबर को, सबसे ज्यादा, चाहे वो मतलब सोशल मीडिया पे हो चाहे कोई भी हो, वो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आती है, वो सही हो या गलत हो, वो सबसे ज्यादा आती है T20 क्रिकेट में। अब हम जब खेलते थे या आप जब खेलते थे, या इवन अगर आप 10 साल पीछे चले जाए, तो 2 ही फॉर्मेट्स होते थे, और वो इशू आपको जो 4 डे या टेस्ट मैच खेलता था उसको वनडे इशू कभी भी नहीं था। ये जो T20 का फॉर्मेट है ये जरा डिफरेंट है। ये लोग अभी तक समझ नहीं रहे कि ये अलहदा फॉर्मेट, चाहे ये वाइट बॉल ही है लेकिन ये वनडे से भी डिफरेंट है। तो शायद बाबर को भी खुद
हम नहीं कह सकते कि आप छोड़ दो, लेकिन उसको खुद भी इस लाइन पे सोचना चाहिए, क्योंकि जिस पाए का वो प्लेयर है, जिन प्लेयरों के मैं भी नाम ले रहा हूँ, ये उस लेवल का प्लेयर है, लेकिन वो प्लेयर्स भी अब 2 फॉर्मेट या 1 फॉर्मेट खेल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कि वो खेल नहीं सकते, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा क्रिकेट है कि बीच में आपको कोई रेस्ट नहीं मिल रहा और बीच में आपको कोई प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा। जो फर्ज करें टेस्ट सीरीज है, अगर आप T20 भी खेल रहे हैं, ODI भी खेल रहे हैं, तो टेस्ट की प्रेपरेशन आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन बाजीद इसमें एक चीज मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, अब जिस तरह लास्ट T20 का मैच हुआ था, उसमें बाबर ने 30 रन किए थे 20 बॉल्स पे, स्ट्राइक रेट 155 का था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो 117 पे टीम आउट हो गई थी, उसमें 41 रन किए थे 28 बॉल्स पे। अगर ये परफॉर्मेंसेस बाबर की रहती हैं और जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं, वो बाबर ने तो नहीं उनको रोका हुआ ना, आप अपना जो नेचुरल स्टाइल है आप उससे खेलें, तो अगर रन नहीं करेंगे तो क्या वो रीजन नहीं कि बाबर फिर भी टीम में रहेगा? नहीं, मैं तनवीर, मैं बात बाबर की तरफ से कर रहा हूँ। मैं उसकी मतलब ये नहीं कह रहा कि टीम में जगह बनती है या नहीं बनती, मैं उसकी बात नहीं, उसको खुद फैसला करना चाहिए, बाबर को खुद फैसला करना है। प्लस मुझे ऐसे लगता है कि अगर उसको थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइम ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा परफॉर्म करेगा। इस वक्त इतनी ज्यादा वो क्रिकेट खेल रहा है और पिछले मतलब ये काफी देर से इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है कि वो फौरन मैच खेलता रहता है और एक्सपेक्टेशन यही है कि बाबर हर मैच में 100 करे। तो जो 3 फॉर्मेट है ना एक प्योर बैटर के लिए, क्योंकि इसके पास दूसरी मतलब ये बॉलिंग नहीं करता तो दूसरी स्किल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी जगह नहीं बनती, मैं ये नहीं कह रहा कि ये T20 खेल नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ जो वर्कलोड हम बॉलर्स के लिए कहते हैं ना, सिर्फ जो इसका जो बैटिंग का वर्कलोड है ना, बैटिंग तो ज्यादा मेंटल होती है, क्योंकि आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को, अपने प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, मेंटली बहुत टैक्सिंग होती है। तो इसके लिए क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेयर है और हर वक्त जब बाबर किसी भी टीम में खेलेगा ना, चाहे वो डोमेस्टिक खेले, चाहे इंटरनेशनल खेले, चाहे पाकिस्तान से खेले, चाहे फर्स्ट क्लास खेले, तो सबसे पहली नजर उसी पे जाएगी, तो वो एडिड प्रेशर इस पे हमेशा रहेगा। तो शायद ये जब समझेगा कि मैंने मतलब उस लेवल पे ही खेलते रहना है, तो वो लेवल सस्टेन करना तीनों फॉर्मेट्स में, मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, तीनों फॉर्मेट्स में, फिर वो आपको एक फॉर्मेट में वो आपको जरूर तंग करती है। चले बाजिद, आपका शुक्रिया। बस एक सवाल लास्ट है, क्योंकि बाबर इतना बड़ा नाम है कि हम भी उसको डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि उस कल के मैच में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। क्या ये कप्तानी वापस लेने वाला जो इशू हुआ, उसने उसको कहीं मेंटली डिस्टर्ब किया है आपके ख्याल में? देखिए, ये बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब मैं तो आपको सिर्फ उसकी बता रहा हूँ कि इतनी देर से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, पर ये भी कप्तानी दी गई, फिर वापस आया, फिर वो भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये अगेन मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि बाबर की जो टेक्निकल इशू है कोई भी नहीं है, बैटिंग में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा कुछ इसकी जो मेंटल इशू है, या थोड़ा मतलब एग्जॉस्ट हो गया है, या वो सारी चीजें जो ये सारी मिलाप इन चीजों का वो अफेक्ट कर रही हैं। तो वैसे तो आप बाबर से बड़ा प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में एज बैटर, तो पाकिस्तान में इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई है ही नहीं। बहुत शुक्रिया बाजिद खान, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आपके पुराने दोस्त हैं तो बड़ी देखिए सबसे पहले तो मैं साइम अयूब और पहले आहिस्ता सलमान आगा की मैं बात करता हूँ। जो बाजीद ने बात की है ना, मैं भी वही सोचता भी वही हूँ जो उसने बात की है, क्योंकि मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिजवान और बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम जीती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बार बार ये बोलते थे रिजवान रन्स करेगा, बाबर रन्स करेंगे, या टीम बड़ा टोटल करेगी या टीम जीतेगी, लेकिन कल ये अच्छा लगा कि उनके बगैर टीम जीती। और कैसे जीती? सलमान अली आगा की बॉलिंग परफॉर्मेंस है, पहले तो बॉलिंग परफॉर्मेंस शानदार दी, उसके बाद फिर बैटिंग भी की। ये बॉलिंग परफॉर्मेंस है सलमान अली आगा की, उसने विकेट्स ऊपर से निकाले थे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की और बिल्कुल नहीं समझ पाए, मतलब यानी ऑफ ब्रेक की वजह से भी खेलने जा रहे थे बैट्समैन और बॉल सीधा रह गया, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने बॉलिंग की है। और ये जैसी इसने बॉलिंग की है कि मुझे उम्मीद है कि आगे के मैच में भी ऐसे ही अच्छी करेगा। और बैटिंग आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग की है, बैटिंग भी शानदार है, बिल्कुल। भी आप और देख रहे हैं फुटेज। सलमान आगा के अलावा जो साइम अयूब ने भी जो बैटिंग, साइम अयूब पे हम आएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए अलग पैकेज, देखिए
वनडे क्रिकेट के अंदर ना, वनडे क्रिकेट के अंदर सलमान जैसा प्लेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 ओवर भी कर सकता है और बैटिंग में भी टाइम, क्योंकि डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस भी है, उसको ये पता है कि मैंने किस तरह मैच को लेके चलना। देखें ये जो प्लेयर है ना, ये छक्के चौके वाले प्लेयर नहीं है। हम सलमान आगा को लिविंगस्टन की तरह नहीं देख सकते कि वो T10 भी खेल सकता है और बैटिंग भी T20 T10 की तरह करता है। सलमान वैसा नहीं है। हम उसको सिर्फ वनडे क्रिकेट की तरफ देख सकते हैं कि ये वो प्लेयर है, बॉलिंग भी करके देगा, विकेट्स भी लेके दे सकता है। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर है जो 7 या 8 रन या इवन 9 रन की एवरेज भी 10 रन की भी कर सकता है, प्लस उसके साथ साइम अयूब जैसा प्लेयर भी हो जो थोड़ा सा रोज रोज नहीं होगा, लेकिन ये रोज नहीं होगा। ये देखिए ये चीज रोज रोज तो खैर नहीं होती है, लेकिन इस किस्म के प्लेयर की भी जरूरत है। एक चीज और मैं ऐड कर दूं जो मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे टेस्ट क्रिकेट है, चाहे T20 क्रिकेट है, चाहे वनडे क्रिकेट है, मेरी लिस्ट के अंदर आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडल ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ऑपोजिशन के पास एक लेग स्पिनर है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो आपके सामने अगर दोनों सज्जे हो जाएंगे तो वो तो लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर से गेंद करवाते रहेंगे। उसके बाद जब टीम्स बनती है ना, वो आपकी बैटिंग लाइनअप देख के भी बॉलिंग साइड खिलाई जाती है, या बॉलिंग साइड देख के आप बैटिंग लाइनअप अपनी खिलाते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि बॉलिंग देख के बैटिंग देख के आप बॉलिंग खिलाते हैं। तो आपके पास अगर एक लेफ्ट हैंडेड ऐसा प्लेयर है जो कि मैं चाहता हूं कि सिलेक्टर्स हों या जो कोच है आकिब जावेद, ये लोग सब मिल के कोई ऐसा लेफ्ट हैंडेड देखें जो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आता है, जो 5वें 6ठे नंबर पे आके मतलब अच्छा बैटिंग कर शकील है ना। सऊ शकील तो वनडे क्रिकेट के हिसाब से T20 के का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। T20 क्रिकेट कर सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं। T20 में भी आप ऐसे रखें। हमें प्रॉब्लम पता क्या है, रिटायर हो गया इमाद वसीम था। नहीं तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट बंद तो नहीं हो गई ना। इमाद वसीम था तो क्या इमाद वसीम के इमाद वसीम था, नहीं इमाद वसीम के बगैर क्रिकेट नहीं है क्या पाकिस्तान में? मुझे तो ऐसे लग रहा था नहीं जो तो फिर जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें इमाद को वापस लाए, आमिर को वापस लाए, छोड़े वो लाए वापस, क्या किया उन्होंने? क्या किया वापस? रिटायरमेंट ले ली ना वापस। करने के आए थे वो लोग, कोई और नहीं है। अच्छा वो करने के आए थे, रिटायरमेंट ले ली वापस, बस T20 खेलनी थी खेल ली ना, अब खत्म। उस टाइम भी मौका नहीं था। हमारे क्रिकेटर्स जो बैठ के सिस्टम की टीवी बात करते हैं, उन्होंने वही लेके आए थे ना उनको, ठीक है ना। तो बात ये उनको काम ही नहीं था कोई, आप उनको वापस लेके आ गए। उसके बाद ये है कि डोमेस्टिक में आपके पास लेफ्ट हैंडेड को मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा लेफ्ट हैंडर, उसकी बात करें। एक बहुत अच्छा लेफ्ट हैंडर जिसने कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक सेंचुरी बनाई, और क्या पाकिस्तान को फतह दिलाने में इसने बहुत बहुत बड़ा किरदार था। साइम अयूब का, साइम अयूब की इनिंग्स की झलकियां देखिए। साइम अयूब बहुत अच्छा खेला, 109 रन जिसने बनाए। साइम अयूब ने जिस तरह की बैटिंग की है ना, आई थिंक आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, और बहुत ही गॉड गिफ्टेड प्लेयर मिला है पाकिस्तान को। ये नहीं है कि पाकिस्तान टीम में आके ऐसी शॉटें खेल रहा है, ये इसने जब क्रिकेट स्टार्ट की होगी उसी टाइम से ये शॉटें खेल रहा है। सही है, उसी टाइम से ये शॉटें ऐसी खेल रहा होगा क्योंकि नेचुरल है। अच्छा, उसके बाद मैंने काफ़ी दफ़ा बातें की कि मैं इसको किसी बड़े प्लेयर से मिलाना नहीं चाहता। नहीं, इसने खुद मिला दिया, ठीक है। इसकी बैटिंग से बहुत बड़े बड़े प्लेयरों ने सईद अनवर का नाम ले लिया कि ये जब बैटिंग करते हैं तो सईद अनवर की झलक महसूस होती है, जो कि कुछ शॉट्स में होती है। पीछे की बॉल पे कट मारना या ड्राइव जब मारते हैं, वो सईद अनवर उनकी झलक महसूस होती है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि भाई आप सईद अनवर की तरफ मत जाएं। अच्छा, लेकिन आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं आप वो क्रिकेट खेलें, अपने पे फोकस करें। बेशक जितने रन्स भी करते हैं क्रिकेट मैच के अंदर अपने ध्यान दें। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी बाजीद ने एक बात बोली ना कि बाबर आजम की फॉर्म अच्छी नहीं, उस पर आएंगे हम डिस्कस, लेकिन ये बात सिर्फ मैं साइम की बात खत्म करना, मैं साइम की चले, मैं एक सचिन तेंदुलकर की एक मिसाल दे रहा हूँ, बात बता रहा हूँ कि फॉर्म की बात हो रही थी ना। देखिए मैंने उनका एक क्लिप देखा, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए, वो उनको बैटिंग के बारे में बता रहे थे। तो एक बच्चे ने उनसे सवाल किया कि फॉर्म क्या चीज़ होती है। क्या खूबसूरत उस बंदे ने जवाब दिया, मतलब यही लेजेंड ही होता है। उसने पता क्या बोला? उसने बोला मेरी नज़र में फॉर्म वो नहीं होती जो आप 100 करते हैं। अच्छा, उसने बोला मेरी नज़र में वो फॉर्म होती है जो आप 25-30 रन करते हैं और बल्ले पे गेंद लग रहा होता है। इसका मतलब पता क्या है? 25-30 रन जब बल्ले पे बॉल लग रहा होता है। मैं क्यों बाबर आजम के बारे में बार बार ये बात करता हूं? आप अपनी गलती से आउट हो रहे हैं, आपको बॉलर आउट नहीं कर रहा। सचिन तेंदुलकर का कहने का मतलब ये है, जब 25-30 पे बल्ले पे बॉल लग रहा है तो आप आउट नहीं होंगे, आप अपनी गलती से आउट होंगे, बॉलर आपको आउट नहीं करेगा। बाबर की तो बात करेंगे अभी हम, बाबर रिजवान पे बात करेंगे। साइम अयूब के बारे में, क्योंकि साइम से मेरा ताल्लुक बड़ा
पुराना है, जब अंडर 16 खेलता था, जब 19 खेलता था, 2 साल पहले मैंने इसका इंटरव्यू किया, उसमें इससे मैंने सवाल किया था कि कौन आपका फेवरेट है, तो इसने कहा मुझे सईद अनवर पसंद है। और उसके अलावा पूरा इसका जर्नी है, ये जोन 7 से खेला, फिर जोन 6 में आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया, पूरा एक पाथवे, मसरूर का इसने बहुत बड़ा देखिए नेचुरल टैलेंट, देखिए नेचुरल टैलेंट जो है ना, नेचुरल टैलेंट जो होता है वो उसको भी जाहिर से पता क्रिकेट चाहिए ना, उसको भी तो सिस्टम चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट टीम में आ जाएगा, नहीं, आपको नीचे यूथ क्रिकेट चाहिए होती है, आपको अंडर 19 चाहिए होती है, आपको आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट चाहिए होती है, हर फॉर्मेट की आपको क्रिकेट चाहिए होती है, तो उसको वो सब चीज़ें मिली और उसमें टैलेंट था, प्लस उसने समझा गेम को। अब टेस्ट क्रिकेट खेल, कितने लोग कहते थे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसने अभी जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, उसने बता दिया मैं गेम चेंज कर सकता हूँ। T20 में उसने बताया मैं T20 के हिसाब से भी खेल सकता हूँ, मैं वनडे के हिसाब से भी खेल सकता हूँ, ठीक है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि जी बाबर आजम ने पाकिस्तान के प्लेयरों की क्रिकेट बर्बाद कर दी, बाबर आजम की कप्तानी में ही आया है। सुने ना मेरी बात सुन ले, मैं बताना चाहता हूँ बाबर आजम की कप्तानी में ही आया ना, बाबर खुद बताया, ये जो आज बॉलिंग कर रहा है, सुन लेना, उस पे आपने बोला मैं बात करूं, उसमें बात करूंगा। तो आपने बाबर आजम ने, सुने, ये आज जो बॉलिंग कर रहा है, ये पीएसएल में बाबर नहीं करवाई ना उससे बॉलिंग, तब जाके पता चला कि हाँ सर्किल में बॉलिंग कर सकता। मैं वो बात ही पहले तो बॉलिंग आती सर सिलेक्शन नहीं, उससे पहले कहाँ, किसी ने देखा ही नहीं था, उसके पहले बॉलिंग आती, किसी ने देखा ही नहीं था उसको, उसी में सर्किल में बॉल किया तो पता चला जी ये बॉल बड़ी जबरदस्त करता है, इसका किरदार है। लेकिन उससे पहले पीएसएल से पहले कितनी बॉलिंग कर चुका है ये आप भी देख ले जाके, कितनी बॉलिंग वैसे कम करता था 2 साल पहले तक, इसने खुद मुझे बताया, ठीक है ना, कि तो बॉलिंग मैं पर गलत अपनी नहीं बोल तवज्जो दे रहा, रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उसने वो पीएसएल में लेके आया क्योंकि उसने नेट्स में देखा होगा उसको बॉल करते हुए, उसके बाद यही टैलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट लेके आया उसको टीम के अंदर। लोग वो शोर मचाते हैं जिनको उसने फारिग किया, और वो शोर मचाते हैं जी इसको टीम में नहीं होना चाहिए, खैर वो बात की बात है, उस पर भी अभी जो है वो आते। आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, और मैंने तो यहाँ तक बोल दिया, मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, ये उस टाइम पाकिस्तान टीम से बाहर होगा जब ये रिटायर होगा, अदरवाइज या रिटायर होगा, बहुत बड़ी बात, या रिटायर होगा, सुने, या रिटायर होगा, या बहुत बड़ी फॉर्म, बहुत बुरी फॉर्म होगी इसकी, तब टीम से बाहर होगा, अदरवाइज इसको कोई टीम से बाहर नहीं कर सकता। कल आगा सलमान ने भी क्या शानदार काम किया ना, मैन ऑफ द मैच उसको मिला, लेकिन आगा सलमान ने उसको दे दिया। अच्छी, बहुत अच्छी चीज है ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं यार, ये आप अपने देखें, सलमान आगा ने जो ये काम किया ये बहुत अच्छा है। सलमान आगा को तो जूनियर ही है ना, उसने एक जूनियर को सपोर्ट की है कि भाई आपने जो इनिंग खेली है, मैंने जो इनिंग खेली है, मेरी इनिंग एक साइड पे, आप अगर ये बैटिंग नहीं करते तो हम शायद ना जीत पाते। उसका कहने का मकसद, उसको अपने साथ बुलाने का, खड़े करने का मकसद ये था कि आप मैच जीतने में ऐसा बहुत बड़ी। मुझे याद नहीं है कि किसी प्लेयर को किसी और ने अपना अवार्ड दिया, मुझे याद नहीं है, आपको याद है तो बताइए, ऐसा कभी हुआ है? डोमेस्टिक मैचेस में हुआ है, इंटरनेशनल मैचेस में? पता नहीं, खार इतनी खाते थे एक दूसरे से, क्या देंगे किसी को। इनसिक्योरिटी आज दिन तक है हमारे लोगों को, आज तक, और क्या जिंदगी बढ़ रहेगी। किससे? बहुत इनसिक्योर हमारे क्रिकेटर सारे इनसिक्योर हैं यार। हमारा उमूमी मिजाज किसी को अच्छा होता हुआ देख ही नहीं सकते। अच्छा होता हुआ देख, और जो अच्छा हो रहा होता है ना, उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। ये हैं हमारे सही क्रिकेटर्स, समझ आ गई? किसी को सपोर्ट ही नहीं करते किसी चीज में। ये हम बड़े ये क्रिकेटर सुपरस्टारों की हम बात करते हैं ना, मैं सब चीजें देख चुका हूं भाई, कितना सपोर्ट कोई करता है, कितना नहीं करता। सुपरस्टार बाबर आजम, सुपरस्टार मोहम्मद रिजवान, इनकी परफॉर्मेंस इस साल में अगर देखें, मतलब या पिछले ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंस आप देखें, ये साल तो बड़ा मायूस कुन गया है बाबर का। ये साल बाबर का भी अच्छा नहीं है, रिजवान का भी इतना अच्छा नहीं है। रिजवान तो समझ नहीं आ रहा कि अब बोलने में भी इतने अच्छे नहीं। अब मेरी बात समझने की पहले बाबर की बात करो। ये पर्चे जो है ना, ये जो बना के ऐसे नहीं लाता मैं, ठीक है ना। ये जो लोग कहते हैं ना कि इसकी T20 में जगह नहीं बनती, जो बाजीत ने बात बोली ये है तरीकेकार। अब मुझे लोग कहते हैं ना कि आप T20 की बात करते हैं बाबर की, मैं आपकी बात को सेकंड नहीं करूंगा, चाहे जो भी क्रिकेटर, मैं बाजीत की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि उसकी बात नहीं, दोस्त की बात नहीं है, उसकी बात में लॉजिक है, एक तरीकेकार है। क्या बोल के गया वो कि T20, मैंने नहीं बोला T20 का बुरा प्लेयर है या क्या प्लेयर है, या उसको टीम से आप अपनी उसको खुद फैसला होना चाहिए, अपनी राय दें। हमारे लोग कहते हैं जी टेस्ट क्रिकेट से स्टार्ट हुए 18-17-18 इनिंग, इसकी कुछ नहीं, ठीक है जी, एक फॉर्मेट कुछ नहीं, 150 नहीं है इस साल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, कोई नहीं है, समझ आती है एक चीज, ठीक है। उसके बाद आप उस बैटिंग को आप लेके आ जाते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। लास्ट 2 मैचेस में तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर आप कैसे कह रहे हैं बाहर होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद कल के मैच में उसने 23 रन किए। मैं सोशल मीडिया देखता नहीं हूं, मैं पिछले कोई 2-3 साल से बोल रहा हूं, जब से कप्तान है इसके पीछे एजेंडा लगा हुआ है, इसको कप्तानी से फारिग होगा, उसके बाद इसकी बैटिंग के पीछे लगेंगे। तो कप्तानी खुद ली है चले भाई, बाबर आजम को छोड़ दें, आप बाबर आजम को छोड़ दे। दें। मैं आज आपको कह रहा हूं रिजवान के पीछे लगे हुए ये लोग सब, उसको कप्तानी से हटवाओ। ये एक ही ग्रुप है सारा, जिसकी वजह से अब रिजवान के पीछे लगे हुए वो लोग जो क्रिकेट खेले हुए, यार क्रिकेट खेले हुए और इन दोनों के पीछे लगे हुए हो। किस बेस पे इन दोनों के पीछे लगे हो? परफॉर्मेंस नजर नहीं आती इनकी। बेस बताए ना, बेस है ये है बेस, ठीक है, ये बताता हूं। बेस बताओ। रिजवान की लास्ट 15 इनिंग के अंदर वनडे क्रिकेट में एक 100 है, एक 86 है, एक 68 है, एक 49, 46, 44, मतलब 15 इनिंग में 3 50 हैं और उसके बाकी 40-45 उसके रन है आखिरी 15 इनिंग में, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम की मैं बात कर लेता हूं अब, ठीक है। बाबर आजम के आखिरी जो है वो 14 या 15 इनिंग्स के अंदर उसके भी 3 50 हैं, 3 या 4 50 है, ठीक है। किसमें? इसके वनडे क्रिकेट के वनडे तो 4 तो वनडे खेला इस साल यार। सुने तो मैं 4 तो वनडे खेला, टोटल बता रहा हूं। वो टोटल का क्या फायदा है? अब सुन ले ना, रीसेंट फॉर्म की बात करो ना, रीसेंट फॉर्म मैं उसकी आ क्या रहा हूं ना है? उसी तरह। मैं देखिए बात सुने, मैं सिर्फ बाबर और रिजवान की बात नहीं करता, ये जो बैठ के टीवी पे बात करते हैं ना, दूसरे प्लेयरों की भी, दूसरे प्लेयरों की भी चीजें हाथ में लेके बैठा करो, फिर उससे बात करो। बाबर आजम का कंपैरिजन किसके साथ होता है? स्मिथ के साथ। मैं विराट कोहली का नाम ही नहीं ले रहा। स्मिथ आखिरी 26 इनिंग वनडे के अंदर 5 50 हैं। कितने साल में? सुन तो ले आप, मेरी बात तो सुन ले भाई। तो यार बात तो सही करो ना। मैं 3-4 मैचेस की बात नहीं कर रहा, मैं इनिंग्स की बात कर रहा हूं। ये जो सोशल मीडिया में लगा देते ना, बाबर ने 15 इनिंग में इतने किए, 15 में, 20 किए में। नहीं उसने, किए नहीं, सही बात नहीं लगाते। ऑस्ट्रेलिया से अच्छा सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया से अच्छी मेरिट तो कहीं नहीं है ना भाई। 26 इनिंग में 5 50 है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मैं लेबुशैन की बात कर लेता हूं, मिडिल ऑर्डर 23 इनिंग में 5 50, चलो जी इसका तो बाबर से कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद मैं ले आता हूं केन विलियमसन को, आखिरी 20 इनिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7। मैं अभी इस टाइम वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं भाई। जो लोग कह रहे हैं ना 21 किया है, इसको टीम से फारिग करो। केन विलियमसन आखिरी 20 इनिंग में 6 50 है उसके। आखिरी 5 इनिंग में क्या है? आखिरी 5 इनिंग में क्या मतलब? आखिरी 5 इनिंग का तकाबुल करें आप, नहीं तो 4 मैचेस खेले हैं। मैं तो भाई यार ये ना आखिरी ये मैं लिखी हुई है पूरी इनिंग, अगर पूरा अगर करियर देखोगे, ठीक है। अगर करियर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद में 4000 रन है उसके T20 में भाई। जो रूट की बात करता हूं, जो रूट आखिरी 20 इनिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6, आखिरी 20 इनिंग के अंदर 6 50, ठीक है। मतलब अगर बाबर आजम ने आखिरी 15-20 इनिंग के अंदर अगर 3 4 50 किए हुए, तो क्या बुरा है भाई? उसकी फॉर्म नहीं है, ठीक है, सब कुछ है। आप कैसे उसके टीवी पे बैठ के, अपने यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे बैठ के रिजवान और उसकी धज्जियां उड़ा रहे होते हैं? कैसे उड़ा रहे होते हैं आप यार? मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को यहां बैठ के बोल रहा हूं कि आपके दोनों सुपरस्टार हैं, ये बैठ के क्रिकेटर्स और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग ये आके उनकी धज्जियां उड़ाते हैं यार। वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतने रन किए हुए, आप ऐसे आके आराम से कह देते हैं इनको टीम से फारिग करो, इनको ये फारिग करो। ये कौन सा तरीकेकार है? मतलब क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया? अपनी दुकान चमकाने के लिए, व्यूज लेने के लिए उनकी बेइज्जतियां करते फिरते रहते हो? तरीके से बात करो, एक लॉजिक होती है, लॉजिक से बात करो, लॉजिक से बात करो यार, बड़ी समझ भी आती है। बहुत गर्मी खा गए तनवीर, पानी पी। गर्मी की बात नहीं है, आप अपने पाकिस्तान के सुपरस्टारों के साथ ये कुछ कर रहे हैं। अच्छा, रिजवान की परफॉर्मेंस तो बेहतर है। तो रिजवान की क्या पूरी परफॉर्मेंस है भाई? क्या पूरी परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस बेहतर है, क्या पूरी परफॉर्मेंस है रिजवान की? भी क्या है यार? लेकिन विकेट कीपर और भी हैं। मतलब यानी मुझे हैरान होता हूं यार, जब बाबर फ्रेंचाइजीज के अंदर होते हैं उस टाइम तुम लोग की आवाज नहीं निकलती, उस टाइम कुछ भी ना करे तुम लोग उसको सपोर्ट करते हो, ठीक है। कुछ लोग प्लेयरों को ले लेते हैं, अपने साथ बिठा देते हैं बाबर आजम और रिजवान के अगेंस्ट बात करने के लिए। हम क्या बच्चे हैं क्या? चलो यार, नहीं आता मैं सब कुछ करो। बाबर रिजवान बहुत हो गया। नहीं, मैं बॉलिंग पे बात की थी, आपने बॉलिंग पे सुने, मैच देखे, मैं हो गया ना क्रिकेट बोर्ड को, मैं चेयरमैन साहब को बोलता हूं कि ये इस चीज की तरफ भी आप ध्यान दें। आपके प्लेयर्स मेंटली गिरते हैं और गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो गया। क्या कोई इस टाइम जो पाकिस्तान, इस टाइम जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स हैं, वापस आकर बात, इस टाइम जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स हैं, मेरी बात सुने,
वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे बाबर रिजवान पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, आगा सलमान और शानदार परफॉर्मेंस जो आगा सलमान के साथ साथ साइम अयूब ने दी। लेकिन बॉलर्स को ना भूलिए, बाजिद खान ने भी कहा था कि नसीम शाह से उनको जो तवक्कुआत थी उस पर वो पूरे नहीं उतरे। ये सेम गोज़ विद हारिस रऊफ, इनकन्सिस्टेंट रहते हैं। तो बॉलर्स पे आ जाओ, क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं। इन दोनों फास्ट बॉलर्स में आप क्या कमी देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह की कल पिच थी ना, बॉल लो भी रह रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, ऐसी पिचेस पे फास्ट बॉलर हमेशा कोशिश ये करता है कि विद इन स्टंप बॉलिंग करें। अगर हम इनको देखें, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स को देखें, शमसी का बॉल हमें ब्रेक तो नज़र आया, लेकिन इन्होंने जो 240 रन का टारगेट था, ये लास्ट ओवर तक क्यों लेके गए? उसकी वजह ये थी कि इन्होंने विद इन स्टंप बॉलिंग की है, फालतू बॉलिंग नहीं की है, ऑफ स्टंप से बाहर कर दी, बहुत पीछे कर दी। एक ओवर के 39 ओवर जिसमें मुंह पे 20-21 रन जो उन्होंने ले लिए थे साइम अयूब और उसने मिलके, तो ये बॉलिंग बनती है, ठीक है। और उसके बाद जब आप किसी टीम के 88 पे इस तरह 4 आउट कर देते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो खेलेंगे अब टेस्ट क्रिकेट, वो वनडे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ओवर जितने पड़े हुए हैं वो खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। मकारम और जो ये जो क्लासन थे, जब आपको ये पता चल जाता है कि अब हम कहीं ना कहीं रिलैक्स हो गए, अब इन्होंने शॉट्स खेलने नहीं है, हम जब बैट बॉल करेंगे तो शॉट्स वो खेलेंगे, तो आपका काम है विद इन स्टंप बॉलिंग करना है। अगर हम फजूल को ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, हर तरफ कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल जब टाइम भी करेंगे उस पर चौका मिलेगा, तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता चला जाएगा कि हमारी विकेट्स तो गिरी हुई हैं लेकिन हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है, हम रन्स कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें गलतियां जो है उनकी तरफ से नजर आई हैं। अगर वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते, बेशक आप थोड़ा सा पेस कम कर लो, जोर ना ज़्यादा लगाओ, ऐसी जगहों पे कहीं ना कहीं हमें जिस किस्म का वेदर है, जिस किस्म की पिचेस हैं, कहीं ना कहीं बॉल थोड़ा सा किक कर जाता है, सीम कर जाता है, लो तो रह भी रहा था, लेकिन ये सपोर्ट भी हमें मिल जाती है। तो वो विकेटों के बीच में अगर आप करेंगे तो उससे हमें जो है वो तो फिटनेस का कोई इशू आपको नजर नहीं आता? देखिए, फिटनेस का इशू ये तो मैंने आपसे बोला कि बैट बॉलिंग जो उन्होंने की, और अगर दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपका बॉल विद इन स्टंप नहीं जा रहा होता ना, तो उससे ये ज़्यादातर क्रिकेटर ये समझते हैं कि यार अगर तेरा बॉल विकेटों के बीच में नहीं जा रहा, इसका मतलब तुझे कोई बैक प्रॉब्लम हो रही है, या हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है, या हिप टाइट हुई हुई है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका, देखिए जब आपका बॉल आउट स्विंग नहीं होगा, समझो आपको बैक प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टिफ हुई हुई है बैक बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पूरा नीचे जाते नहीं है ना फिर, या आपका बॉल विद इन स्टंप नहीं गिर रहा, तो आप पूरा जाएंगे तो विद इन स्टंप बॉल गिरेगा, वरना आपका बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जो है वो जाता रहेगा। तो ये रीज़न भी हो सकता है। हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह तो चलें कहीं ना कहीं उनको रेस्ट भी मिला है लास्ट सीरीज़ के अंदर। हारिस रऊफ जो हैं वो रेस्ट तो करते, लेकिन वो भी तकरीबन काफ़ी क्रिकेट वो खेलते रहते, तो उनको भी मैं समझता हूँ रेस्ट देने की ज़रूरत है। जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ खेली थी ना, उसमें उनको रेस्ट देने की ज़रूरत थी, और मैं बोल भी चुका था कि अगर शाहीन को, नसीम को या बाबर को रेस्ट करवाया गया है, तो फिर आपको हारिस रऊफ को भी रेस्ट करवाना चाहिए था, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा सीरीज़ है ना, साउथ अफ्रीका की, फिर चैंपियन ट्रॉफी है, इतना बड़ा ट्रॉफी है। तो चलें, हारिस रऊफ तो फर्स्ट क्लास खेलते नहीं, हारिस रऊफ, ये भी वजह है कि लंबी बॉलिंग, मतलब 10 ओवर भी बड़े होते हैं। मैं ये समझता हूँ हमारे क्रिकेटर्स ने नसीम शाह को, हारिस रऊफ को और शाहीन अफरीदी को ज़ाया किया। क्रिकेटर्स ने, हमारे लोगों ने ज़ाया किया, जो इनको कहते हैं कि जी आपको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, आपको 4 डे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने कितनी, तो हमने नहीं सुना, क्या आकिब भाई नहीं बोलते रहे, आकिब जावेद ने नहीं बोला कि ये हमने डेवलप ही वाइट बॉल क्रिकेट से किए थे, ये तो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है। शाहीन के बारे में उन्होंने बोला, हारिस के बारे में उन्होंने ये, शाहीन को उन्होंने डेवलप तो नहीं किया, मतलब शाहीन तो अंडर 16 अंडर 19 मतलब यानी लाहौर कलंदर से वो खेले, फिर वो जाहिर सी बात उनको कोचिंग भी करते रहे, सब कुछ था। एक दो जगह उन्होंने बात भी की कि ये टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये आपके होते हुए फिर टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं आना चाहिए ना इनको, अगर ये टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास एक 20 साल का लड़का, एक 24 साल का लड़का जिसका पेस अच्छा है, जिसको हम समझते हैं कि एक अंडर 19 के बच्चे के पास एक पेस होना चाहिए, उसके बाद आपने क्यों नहीं इनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर डाला? ये जो लोग कहते हैं ना 150 वाला 90 वाला मिस कर रहे हैं, तो हारिस रऊफ तो था 150 वाला, अगर हम उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाते रहते वो उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर हम उसको खिलाते रहते, उसकी वो
एक तगड़ा भी हो जाता, लंबे स्पेल करने का एक वो यूज टू भी हो जाता, उसकी लाइन लेंथ भी बड़ी ज़बरदस्त हो जानी थी। उसके बाद उसको शौक भी, देखें ये मैं आपको बात बता दूं, टेस्ट क्रिकेट का अगर आपने किसी को शौक डालना है ना, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसको लंबी खिलाएं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अपना मज़ा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अगर आप किसी फास्ट बॉलर को नया बॉल दे देते हैं ना, वो जब स्विंग करता है, ड्राइव मारने जाते हैं, स्लिपें लगती हैं, 4-4, 5-5 स्लिपें आपने रखी होती है, कंडीशन ऐसी हो, घास वाली विकेट हो, उसका बॉल स्विंग हो रहा है, 6-6, 7-7 आउट कर रहा है, उसके बाद तगड़े बाउंसर मार रहा है, अपनी मर्जी से मार रहा है, बैट्समैनों को नहीं मार रहा, टेल आ जाती, टेल पे मज़े लेता है, बाउंसर्स मारता है, लंबे स्पेल करता है, फिर रिवर्स स्विंग अगर उसकी बहुत अच्छी हो रही है, ये चीज़ें आपको बड़ा मतलब एक मज़ा आ रहा होता है, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। टेस्ट क्रिकेट का अपना एक मज़ा है। इसी तरीके से बैट्समैन भी अगर आप उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएंगे, वो इस किस्म की, बहुत अच्छी बात, ठीक है, करेगा, डिफरेंट कंडीशंस में वो बहुत बैटिंग अच्छी बात। करेगा। अगर देखें मैं ये दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है, उससे ये बात कभी पूछ लेना, वो बोलेगा सही बात है, नया बॉल किसी ओपनर को ड्राइव मारने का मजा नहीं आएगा जितना उसको लेफ्ट करने का मजा आएगा। और बॉलर को इतनी मिर्चें लगेंगी उसको। बॉलर को उतनी मिर्चें लगेंगी, जिससे भी पूछ लें वो बोलेगा यार जितना मुझे, उसकी वजह पता क्या होती है, क्योंकि जब वो लेफ्ट करता है ना, उसको इतना मजा आता है, वो बॉल निकलता हुआ देखता है बैट्समैन के हाथ से, एयर में आ रहा है, बाहर निकल रहा है, बैट लेके जा रहा है, लेफ्ट कर रहा है। चलो अब फर्स्ट क्लास के किसी मैच पे आना तो हम साथ बैठ के देखेंगे, ठीक तो है? क्या होगा? नहीं, फर्स्ट क्लास के मैच पे आना हम साथ बैठ के मैं देखेंगे। आपको क्रिकेट मैं नहीं सिर्फ ये सिखाऊंगा, कह रहा आप हूं। सीखे हुए नहीं, क्रिकेट। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, क्या? फर्स्ट क्लास के मैच पे देखूंगा ना, ये भी आपके साथ देखूंगा, सीखूंगा। तो लेकिन मैं आपको बॉलिंग first थोड़ी class करूंगा आके। नहीं नहीं यार, मतलब भैया, मैच देखेंगे, मैच देखेंगे ना हम, फर्स्ट क्लास के मैचेस होंगे ना, अभी हाँ, रुका हुआ है ना आजकल हाँ, सीजन, हाँ। फर्स्ट क्लास के कराची नहीं में तो मैच- मसला ये है कि अगर मैं चला जाऊं कि मैं लाजमी आपको फोन करके नहीं, नहीं, बोलूंगा, नहीं, 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 चले यार, एक मेरी मर्जी में जिस चले टाइम भी यार, जाऊं, मैं आपके साथ तो नहीं चले हम जाऊंगा। अगले 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 सेगमेंट की जानिब चलते हैं, इशू ऑफ द डे। तो इशू ऑफ द डे क्या है? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को दिखाया गया कि वो सऊदी क्रिकेट हुक्काम से मिले हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सऊदी क्रिकेट को मैं बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। ये मोहसिन नकवी साहब आपकी स्क्रीन पर भी हैं। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट पर खासी इनके दरमियान तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन मोहसिन नकवी और चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत भी दी है इनको। और उसके अलावा मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के फ़रोग और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से भी मुकम्मल ताउन अपना दिया है। सऊदी अरब में उभरते हुए खिलाड़ी पाकिस्तान आ सकते हैं और इस तरह से क्रिकेट डेवलपमेंट का खासा काम हो सकता है। तो बहुत शानदार बातें हुई हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन के साथ। उसके अलावा ये वज़ीर खेल से भी मिले हैं वहाँ पर और उनसे भी बातचीत की है। तो बहुत खुशाइंद है। और अभी हाल ही में आपको बताऊं कि IPL का ऑक्शन हुआ था सऊदी अरब में नवंबर की 24-25 तारीख को हुआ था। उसके बाद से ये मैंने उस वक्त भी कहा था, आप देख सकते हैं, आई एम ऑन द रिकॉर्ड, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे लगता था कि मौका ज़ाया कर दिया, क्योंकि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अमीर मुल्क है, और वहाँ पर अगर क्रिकेट वो इंडिया के साथ मिल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी कोई चीज़ बन जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आज वहाँ जा गए, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने सहूलियात देने का ऐलान किया। और पाकिस्तान इससे पहले जो सहूलियात दे चुका है वो अफ़गानिस्तान को, बड़े अरसों तक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को संभाला और एशियन क्रिकेट काउंसिल और फिर ICC तक लेकर गया। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम को भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके अलावा चाइना, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के राशिद खान साहब जो फास्ट बॉलर थे वो गए थे, उनके बाद रमज़ान गए थे, उनके बाद फैसल अथर भी गए थे। रमज़ान तो अभी दोबारा कोई उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। खैर, ये बात एक तरफ, पाकिस्तान के एक कोच साबिक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे कबीर खान, वो कोच भी बहुत आला पाए के हैं और वो इस वक्त डायरेक्टर हैं क्रिकेट के सऊदी अरेबिया में। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कबीर खान साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान के चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने सऊदी अरब हुकाम से बात की? आप इसका क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल, इससे कितना फ़ायदा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन नकवी साहब का आना बहुत खुशाइंद है यहाँ पे क्रिकेट के लिए, और ऑलरेडी पाकिस्तान एम्बेसी जिस तरीके से भी हो सकती है हमारी काफ़ी सपोर्ट करती है स्कूल क्रिकेट में, मुख्तलिफ क्रिकेट इवेंट्स में, और जहाँ जहाँ हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं हुई है कि पीसीबी और पाकिस्तान का रोल मुख्तलिफ टेस्ट कंट्रीज़ के साथ बहुत की रहा है इन द पास्ट। मुझे याद है कि जब बांग्लादेश की टीम शुरू में आई थी तो वो वेल्स कप और खेलने, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आती थी, और पाकिस्तान ने शुरू में बांग्लादेश को काफ़ी सपोर्ट किया जब तक वो टेस्ट क्रिकेट नेशन बढ़े। सेम इज़ अफगानिस्तान एज वेल। अफगानिस्तान ग्रेड 2 में पाकिस्तान में खेली, फिर सारे कैंप्स मेरी कोचिंग में भी जितने हुए मोस्टली कैंप्स पाकिस्तान में हुए, और स्टेप बाय स्टेप जो अफगानिस्तान ने तरक्की की उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, वो किसी ढका छुपा भी नहीं। और अब एक और मौका मिल रहा है कि अगर सऊदी टीम को वो सपोर्ट मिल जाए, एक टैलेंटेड टीम है जो पाकिस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड ऑफ़र कर सकता है, प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्लेयरों को वहाँ पे चांस देने में, उनको ग्रूम करने में, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में, या जो वहाँ पे फर्स्ट क्लास या ग्रेड 2 क्रिकेट होती है उनमें खिलाने से जो फ़ायदा हो सकता है प्लेयर्स को, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल में जब हम रैंकिंग में जाके वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते हैं या जहाँ पे भी क्रिकेट में हम जाते हैं, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि लड़कों को एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। इतनी कम्पेटिटिव क्रिकेट नहीं है सऊदी में, तो हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं अगर वो प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम में आते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ पे उनकी कोचिंग होती है या मुख्तलिफ कंपटीशन में खेलते हैं और अंडर प्रेशर खेलना सीखते हैं, उसका बहुत फ़ायदा होगा। सेम इज़ विद द कोचेज़ एज़ वेल। मुख्तलिफ कोचेज़ आके वहाँ पे ट्रेन हो सकते हैं, पाकिस्तान के कोचेज़ आके यहाँ पे कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है या इतना मजबूत नहीं है, तो ग्राउंड्स, एकेडमीज़ और फैसिलिटीज़ को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए। तकरीबन हर शोबे में एक ख़ास किस्म की मदद कर सकता है पाकिस्तान, और जिससे सऊदी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा इक़दाम है सऊदी क्रिकेट के लिए और फ्यूचर के लिए, और होपफुली इस पे अमल दरामद हो, जल्दी से कोई ऐसी सूरत पैदा हो जिससे हम लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया कबीर खान साहब, आपने वक्त निकाला। आपका मैच इस वक्त जारी है वहाँ रियाद में, आप मौजूद हैं टीम के साथ, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। कबीर खान साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि इससे फ़ायदा हो सकता है, एक्सचेंज प्रोग्राम से फ़ायदा हो सकता है। आप पैदा कुवैत में हुए थे, तो आपने देखा किसी वहाँ पे क्रिकेट हो रही है या सऊदी अरब से तो कोई नहीं, वहाँ फुटबॉल ही होती थी। अच्छा, क्रिकेट वगैरह होती थी लेकिन बहुत कम होती थी, और मैं कबीर भाई से यही पूछने के चक्कर में था, वो बिज़ी थे, इस वजह से हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। हाँ। कि अभी वहाँ पे क्या सीमेंट के ऊपर क्रिकेट हो रही है या कुछ नहीं, ground- वो टर्फ के ऊपर टर्फ पे होती है। सीमेंट वगैरह अब नहीं है। सीमेंट अब नहीं है। सीमेंट मतलब सीमेंट तो पाकिस्तान में भी जिस तरह से सीमेंट कहीं होती है तो होती है, लेकिन वहाँ क्रिकेट तो प्रॉपर हो रही है। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रिकेट का इतना अभी वो इतना अच्छा सिस्टम नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल में। और जाहिर सी बात है, देखें जिस तरीके से हमारा क्रिकेट बोर्ड जो चेयरमैन साहब वहाँ गए और उन्होंने आई थिंक ये सपोर्ट की भी बात की है, ग्राउंड्स के हवाले से बात की है कि ग्राउंड जी बिल्कुल, और क्या ये बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए दूसरी बात ये कि हर किसी कंट्री के अपने अपने कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, कोई भी आके उनके साथ बैठ सकता है, क्रिकेट की बात कर सकता है, ये किसी और गवर्नमेंट के हवाले से बात कर सकता है। इस तरीके से हमें भी जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इधर यूएई में क्रिकेट जो लीग्स डिफरेंट लीग्स होती हैं, इस तरीके से हमें भी कोई ना कोई ऐसी डिफरेंट लीग्स यूएई में स्टार्ट करने चाहिए जिसमें सिर्फ हमारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हों। उसकी वजह से फिर जो यूएई के प्लेयर्स हैं उनको भी बड़ा सीखने का मिलेगा, हमारे प्लेयर्स भी होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे। मैं पीएसएल से हट के बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप सऊदीया में भी ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। जब आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलेशन, एक तो वैसे ही हमारा इतना ज़बरदस्त है, वो जब मिल जाता है फिर उसके बाद देखिए उन्होंने एक चीज़ डेवलप करनी है। जब आप एक चीज़ डेवलप करने की सोचते हैं ना, तो फिर आप कोशिश ये करते हैं कि आपके नज़दीक जो कंट्रीज़ हैं जिसके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, फिर आप उनको अप्रोच करते हैं सबसे पहले। तो हमारे जो रिलेशन वो बहुत ज़बरदस्त है, तो हमें चाहिए कि इनके साथ मिल के, वो भी हमारे साथ और हम इनके साथ मिल के क्रिकेट को डेवलप करें। लीग्स की बात करें कि हम और आप मिल के एक T10 लीग हो गई या T20 की लीग हो गई, हम इस तरह की लीग स्टार्ट करना चाहते हैं। और हमारे कोचेज़ जो हैं वो आपके पास भी आपके बच्चों को आके ट्रेन करेंगे, वहाँ काम करेंगे। इस तरीके से देखिए क्या होता है, क्योंकि विजन 2030 वहाँ के जो रूए रवा हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अनाउंस किया। और अभी मैं हाल ही में सऊदी अरब गया था,
तो मैंने देखा कि वहाँ पर फुटबॉल बहुत ज़्यादा होती है बिलाशुबा, लेकिन क्रिकेट भी थोड़ी बहुत। देखिए इसमें सॉरी एक चीज़ बोलना, एक चीज़ देखिए, उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। हाँ। वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है उनको। नहीं बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, अभी देखे ना, इंडिया help वहाँ की पहुँच ज़रूरत गया, है। इंडिया वहाँ पहुँच गया। आईपीएल का ऑक्शन किया पिछले महीने, 600 अरब इंडियन रुपीस उसमें पूरे सर्फ हुए, यानी प्लेयर्स। और क्या क्या उन्होंने तमाशा, हम भी कर सकते हैं। तमाशा कह गया मैं, हम भी कर गलत सकते लफ्ज़ है, हैं। लेकिन क्या क्या उन्होंने हम किया, भी हम भी कर सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। और दिस कुड बी द फर्स्ट स्टेप। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा यार, उस पर आ जाते हैं अब। चैंपियन ट्रॉफी का अब देखिए, हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ करता था मुझे चैंपियंस लगता ट्रॉफी से। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता खिसक के नीचे आ गया। मुझे लगता है ये जो पर्चे पे आप चैंपियन ट्रॉफी लिख देते हैं, ये ना लिखें क्योंकि जब कुछ तो कुछ ऐसी वो अपडेट आएगी फिर उसी पे करेंगे। अब मतलब यानी खत्म हो गई ना, बातें ही खत्म हो गई। क्या करें, क्या कुछ तो बोल चुके हैं बस। अब सबको मेरे ख्याल में इंतजार है, और इंतजार वो जिसके जितने व्यूज आने थे ना वो आ चुके हैं। हाँ, अब तो व्यूज़ भी नहीं आते, मैंने देखा है यूट्यूब में देख रहा था कुछ प्रोग्राम, अब तो व्यूज़ भी नहीं देता आता है कहीं पर। लोग बोर हो गए ना, बोले क्या यार करेंगे, कोई वही नई बात दोबारा तो बात करो, कर रहे कोई हैं, नई बात वही तो दोबारा करो। बात। अब नई बात ये शुरू पूरी हो गई, दुनिया एक टॉपिक के ऊपर तो बात कर रही है, नहीं एक लोग नई- किस किस को सुनेंगे। नई बात शुरू हो गई कि T20 हो सकता है। क्या? कोई टाइम कम रह गया है तो T20 करा लो। चलो अच्छा है ना, कुछ तो हो जाए, कुछ ना कुछ। मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच ज़रूरी है, चाहे आप T20 कराएं, T10 कराएं। आईसीसी उसके बगैर कुछ भी नहीं है। आईसीसी उसके बगैर कुछ नहीं है। आईसीसी बीसीसीआई के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। और बीसीसी आईसीसी ये पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं। पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्रिकेट में भी जिंदाबाद। और हमारा सपोर्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, ऑफ कोर्स, जो उनका स्टांस है। लेट्स गो टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो, हैव योर से। तो हैव योर से में आज का सवाल है आपके लिए। आज का सवाल क्या है वो देखिए आप, और उसका जवाब आपने देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, पीटीवी स्पोर्ट्स का फेसबुक, पीटीवी स्पोर्ट्स का एक्स और पीटीवी स्पोर्ट्स का इंस्टाग्राम। हु वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन द मैच ऑफ द फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी? हाईएस्ट स्कोरर इन अ मैच, किसी भी मैच का जो हाईएस्ट स्कोरर था वो कौन था? तो ये आपको बताना है, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल आपके सामने हैं। आप जवाब देंगे तो अगले प्रोग्राम में ये आपका मैं नाम लूँगा। काफ़ी हमारे पास जवाब आते हैं, काफ़ी लोग रिस्पांस दे रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और एक्स पर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रिस्पांस देते हैं, तनवीर की बातों को पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कभी कभी इनके बारे में ये भी कहते हैं कि आप बहुत जल्दी ये गर्म हो जाते हैं। ये आपके बारे में बात आई है। अभी जो बाकी बातें की मैं उसमें गर्म हुआ? नहीं, गर्म नहीं हुआ। बाबर आजम पे इतने गर्म क्यों हो गए थे भाई? मुझे बर्दाश्त ही नहीं है, गलत बात मैं नहीं बर्दाश्त करता। लॉजिक के साथ बात करो। अच्छा, गलत बात कर सकते हैं आप, गलत बर्दाश्त बात नहीं कर सकते। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी के साथ गलत बात करता हूँ ना, मुझे झूठ बोलने की आदत दोस्त है आपका कोई? ठीक है, नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं है। बस ये होगा ना मसला। मुझे शौक ही इनका नहीं है। दोस्त कोई नहीं है, किसी से बात नहीं करते। मैं एक दोस्ती बनाने की कोशिश इनसे कर रहा हूँ, मुझे देखिए- नहीं आने देते। बाजिद ने भी कहा कि कुर्सी दूर रख के बैठ। देखिए हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें अगर मैं दोस्ती बनाने लग गया तो फिर मेरा यहाँ बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर मैं किसी के अगेंस्ट खुला डुला जा नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, तुसी अपने असी अपने, मैं कम अज़ कम अगेंस्ट जाऊँगा तो सही ना, फ़ायदा कोई नहीं है। अगेंस्ट जाने में ही आप अपनी बका समझते हैं क्या? आप किसी के साथ हामी तो मिला सकते हैं कि यार ठीक कह रहे हो आप। नहीं, अगर मैं अगर दोनों तरफ चला ना, दोनों तरफ, एक पाँव मेरा इस तरफ, एक पाँव इस तरफ, तो मैं फिर सच नहीं बोल सकता, मैं फिर झूठ बोलूँगा। समझ आ गई? नहीं समझ तो हमें आ गई, हमें लेकिन हमें ये हमें दो चीज़ों का पता है, या सच है या झूठ है। दरमियान दरमियान में कुछ भी नहीं नो है। ग्रे लाइन, फिर नथिंग ग्रे। वो तो फिर मुनाफकत हो जाती है ना, मुनाफकत हो गई ना वो तो फिर। यार ये क्या क्या बात कर दी तनवीर साहब, मुनाफकत हो गई भाई। मसलहत पसंदी भी कोई चीज़ होती है। मसलहत के तौर पर आपने एक मौक़िफ़ ले लिया, आपको बहुत कुछ गलत लग रहा होता है, देखिए लेकिन आप नहीं आप बोलते। आप मेरी बात नहीं समझे। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता, बस ठीक ठीक है, जितनी बात हो गई बात उतनी हो गई। सीधी सीधी ये है, अगर आप ये चाहते हैं ना कि दोनों चीज़ें चलती रहें, तो फिर आपका रिलेशन बड़े दो अच्छे कश्ती तरीके से। के सवार, मतलब इनका कहने का मतलब ये दो कश्तियों में देखिए सवार सर, ना हो, देखिए नुकसान सर, होगा। अब तो सर टाइम खत्म सीधा हो गया। बंदा, सच्चा बंदा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मिसाल दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने सीधा आपको मिसाल दी। सुन लें, सीधा बंदा, सच्चा बंदा, मेहनती बंदा, वो कभी भी बेइज्जती के बगैर उसका टाइम नहीं गुजरेगा। उसको लोग बेइज्जत करेंगे, उसको बुरा भला बोलेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे।
ये सारी चीज़ों से गुजरने के बाद एक वो मुकाम हासिल करेगा। और जो झूठा बंदा है, ठीक है, उसके लिए कोई नहीं, उसका शॉर्टकट है। आजकल के दौर में झूठे बंदे को तो लोग बड़ा आराम से ले जाते, वो तेरे ठीक है। तू चंगा बंदा तो कोई है ही नहीं बस ठीक है। है, और जो ठीक। सीधी बात करता है कहते हैं भाई ये लगता है किसी मतलब के लिए आया हुआ है। बस तनवीर ने जो बात कर दी ना, ये बात पे बात ख़त्म हो जाएगी। अब कल दूसरा वनडे है बाय द वे, और रिजवान और बाबर आपने परफॉर्म करना है। आपके लिए पूरी नेक तमन्ना है मेरी तरफ से, तनवीर की तरफ से। मेरी पूरी टीम आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है, और पूरी टीम के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए हमारी दुआएं हैं। आज का ये आखिरी प्रोग्राम था इस वीक का। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और तनवीर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।